हरे कृष्णा। मैं रमन हरिदास स्वागत करता हूं आप सभी का। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और इस श्रृंखला के अंतर्गत परम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी लीलाओं तथा उनसे प्राप्त होने वाली शिक्षाओं का बड़े ही सरल भाषा में वर्णन किया जाएगा। एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि देखिए, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे आए थे, अपनी लीलाएं किए, चले गए, बात खत्म। अब उन लीलाओं को अब भी पढ़ करके सुन करके हमें क्या लाभ होने वाला है? तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, समझ लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक संसार में उसका जन्म नहीं होता है, बल्कि वो मेरे शाश्वत धाम में चला जाता है। यानी कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्यता को समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ये कोई सामान्य मनुष्य की लीलाएं नहीं हैं, बल्कि ये परम दिव्य, परम सुंदर, मनोहारी लीलाएं हैं, अगर ये बात हम समझ गए तो फिर हम सदा सदा के लिए भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। देखिए, वास्तव में हम सब जितने भी जीव हैं वो सब परम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे शाश्वत अंश हैं, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने से वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो वास्तव में हम जितने भी जीव हैं वो सब परम भगवान के शाश्वत अंश हैं, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आ जाने से हम अपनी वास्तविक पहचान भूल चुके हैं। हम भगवान कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल चुके हैं, अपनी आध्यात्मिक चेतना खो चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण हमें बार बार भौतिक प्रकृति के बंधनों में बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, 84 लाख प्रकार की जोनियों में हमें चक्कर लगाते रहना पड़ता है। कभी कुत्ता, कभी सुअर, तो कभी मल का कीड़ा तक बनना पड़ता है। 84 लाख प्रकार की जीव जोनियों में से मनुष्य का शरीर ही एक ऐसा माध्यम है जिसका सदुपयोग करके हम सदा सदा के लिए इस भौतिक प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके हम भगवान श्री कृष्ण के साथ भूले हुए अपने शाश्वत संबंध को पुनः जागृत कर सकते हैं, और ये तभी संभव होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी नाव है जो हमें मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मनोहारी हैं, इतनी दिव्य हैं कि महाराज परीक्षित 7 दिनों तक लगातार बिना खाए पिए सोए भगवान की लीलाओं का श्रवण करते रह गए, और श्रील सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान की लीलाएं सुनाते रह गए, और ये सारी लीलाएं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में वर्णित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम इस भौतिक बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। उसके अलावा इस जीवन में भी अनेक फायदे हैं, जैसे हमारा मन शांत रहेगा, हमें परम सुख संतोष की प्राप्ति होती है जब हम भगवान श्री कृष्ण की कार्यकलापों को, उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं। बॉलीवुड में भी कई सारी फिल्में बनाई गई भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, कई सारे टीवी सीरियल चलाए जाते हैं भगवान कृष्ण के ऊपर, लेकिन इन टीवी सीरियल्स या फिल्मों में भगवान कृष्ण की पवित्र और दिव्य लीलाओं को बड़े ही गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके परोसा जाता है, जिसके कारण दर्शकों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति वो दिव्य आनंद या प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि एक कटोरे में दूध रखा गया है और उसमें सांप ने अपना मुंह डाल दिया, वो देखने में तो दूध जैसा लगेगा किंतु वो विषैला हो जाएगा। उसी प्रकार से जो ये टीवी सीरियल्स या फिल्में बनाते हैं, इनको भगवान कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है इनको, बस सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए या अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये सब लाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए और भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सही और प्रामाणिक स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवतम।
तो हम लोग इस श्रृंखला में जो भी चीजें सुनेंगे वो श्रीमद् भागवतम से ही लिया रहेगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण के आविर्भाव से लेकर के धरती छोड़ के जाने तक का सारी लीलाएं वर्णित की गई है। तो आइए हम सब लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्यों और कैसे इस धरती पे प्रकट हुए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। बात लगभग 5000 साल पहले की है। द्वापर युग के अंत में जब इस पृथ्वी पे आसुरी राजाओं का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया तो पृथ्वी बोझिल हो गई और धरती मैया, जिनको भूमि देवी भी कहते हैं, गाय का रूप धारण करके अत्यंत दुखियारी भाव में आंसू बहाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने सारे वृतांत को सुनाया। ब्रह्मा जी शिव जी और इंद्र आदि देवताओं को साथ में लेकर के धरती मैया के साथ क्षीर सागर के तट पे पहुंचे। क्षीर सागर वो सागर है जिसके बीच में एक श्वेत द्वीप है जहां पे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं और वो पूरे जगत का पालनहार हैं, पूरे जगत का पालन करते हैं। परमात्मा के रूप में कण कण में समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सारे देवता सहित ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे पहुंच करके पुरुष सुक्ति नामक वैदिक स्तोत्र से भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु की पूजा की। तब क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में एक मैसेज भेजा और वो मैसेज ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को सुनाया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को संदेश भेजा कि इस बार धरती पे स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं वसुदेव जी के पुत्र के रूप में। इसलिए हे ब्रह्मा, आप सारे देवताओं को सूचित कर दीजिए कि भय का कोई कारण नहीं है। सारे देवता लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी पत्नियों के साथ यदुवंश में जन्म ले लें। और भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहयोग करने के लिए उनके प्रथम विस्तार बलदेव जी भी आएंगे, योग माया भी उनकी बहन के रूप में आएंगी, जशोदा मैया के पुत्री के रूप में। इन सारी बातों को ब्रह्मा जी देवताओं तक पहुंचाए और फिर अपने ब्रह्मलोक में चले। इसके बाद धरती मैया और सारे देवी देवता अपने अपने लोकों को प्रस्थान हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में प्रकट होने वाले हैं और यदुवंश का जो प्रमुख राजा थे उस समय वो थे सूरसेन और उनके पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह राजा देवक की पुत्री देवकी से तय हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस राजा उग्रसेन के पुत्र थे और राजा देवक कंस के चाचा लगते थे। तो देवकी वास्तव में कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन कंस बड़ा स्नेह करते थे देवकी से। कंस बचपन से ही बड़ा ही उपद्रवी और अत्याचारी था, लेकिन वो अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था उनसे। इसलिए जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह हो रहा था तो कंस बड़ी प्रसन्नता के साथ उस विवाह को संपन्न करा रहा था। और विवाह संपन्न होने के बाद जब विदाई का समय आया तो कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई को रथ पे बैठा करके उनका रथ का सारथी बना। अपनी हाथों से कंस अपने बहन की रथ हाँक रहा था। राजा देवक ने अपनी पुत्री देवकी के विवाह के शुभ अवसर पे प्रचुर मात्रा में दहेज दिया था। 400 हाथी, 10,000 घोड़े, 18,000 सुसज्जित रथ थे और बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया था। इस तरह से कंस बड़े सुखपूर्वक अपनी बहन की रथ को हाँकते हुए आगे बढ़ रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी और वसुदेव के रथ को तुम इतनी प्रसन्नता पूर्वक हाँक रहे हो, इसी देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। और जैसे ही कंस ये आकाशवाणी सुना वो तुरंत चौकन्ना हो गया और बाएं हाथ से अपनी बहन की बाल पकड़ लिया, दाएं हाथ से अपना तलवार निकाल लिया देवकी का गला काटने के लिए। तो ये असुरों की पहचान होती है। देखिए, जो ये असुर होते हैं या ये जो नास्तिक, असुर मतलब जो भगवान की बातों को नहीं मानते हैं, भगवान के उपदेशों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, उन्हें असुर कहा जाता है। तो ये जो असुर होते हैं, ये जो नास्तिक है ना संसार में आजकल, ये असुर की ही कैटेगरी में आएंगे। तो ये जो असुर होते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं। मतलब यही कंस अभी जस्ट पहले अपनी बहन देवकी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि उसके रथ का सारथी बन गया, लेकिन अगले ही क्षण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अपनी बहन का गला काटने तक उतारू हो गया। तो इन असुरों की, नास्तिकों की बातों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये कब क्या कर गुजरे कोई पता नहीं। अब देखिए, यहाँ पे वसुदेव जी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट प्रकट हो गया।
उनको अपनी पत्नी की रक्षा किसी हाल में करनी थी। तो वसुदेव जी बड़ी बुद्धि के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, धैर्य के साथ कंस को समझाना शुरू किए। उन्होंने कंस को संबोधित किया कि हे मेरे प्रिय साले, आप बड़े वीर योद्धा हैं, बड़े बलशाली हैं, आप अत्यंत प्रतापशाली हैं और चारों तरफ आपकी प्रसिद्धि है आपकी वीरता की। और ये सोचिए कि आप एक निर्बल स्त्री का वध करेंगे जो कि आपकी बहन है, तो लोग आपके नाम का उपहास उड़ाएंगे, थूकेंगे आपके नाम पे। और आप मृत्यु से डरते क्यों हैं? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। देखिए, मृत्यु वास्तव में इस संसार का सबसे बड़ा सच है। हर किसी को एक न एक दिन ये शरीर छोड़ना है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। अभी ये शरीर मिला है, कुछ समय के बाद हमें ये शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से हम जन्म लेकर के बढ़ते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, फिर संतान उत्पन्न करते हैं और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होते जाते हैं, और फिर वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद एक दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद ये चक्र यहीं पे नहीं रुकता है, बल्कि देहांतर प्राप्ति, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तो मृत्यु के बाद ये शरीर है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना यह शरीर अपने अपने पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा एक शरीर को छोड़ करके अपने कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण करता है। इसलिए वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं कि आपको मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, आप तो एक महान योद्धा हो। और ये बेचारी देवकी आपकी छोटी बहन है, आपकी पुत्री के समान है, आप क्यों इसका वध करने पे तुले हुए हैं? लेकिन कंस पे इस उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। तो देखिए, जो नास्तिक होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको कितना भी सदुपदेश दे दीजिए, कितना भी भगवान कृष्ण की बातें समझा दीजिए, भगवत गीता भागवतम की बातें समझा दीजिए, उनको कोई असर नहीं हुआ। कंस पे इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब वसुदेव जी बड़े सोच में पड़ गए, अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे वसुदेव जी भगवान के महान भक्त हैं। सोचिए, भगवान जिनके पुत्र के रूप में आने वाले हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। तो यहाँ पे वसुदेव जी से हमें जीवन के एक बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न आ जाए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना हमें अपने आप को कुल काम कंपोज रख करके प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी के सामने उनकी पत्नी की हत्या होने जा रही है, बाल पकड़ लिया गया है, गला काटने के लिए तलवार निकाल ली गई है, लेकिन फिर भी वसुदेव जी अपने धैर्य को धारण किए हैं और दूसरा उपाय सोच रहे हैं। पहला उपदेश तो इस पे काम नहीं किया, अब दूसरा उपाय वसुदेव जी सोच रहे हैं। फिर वसुदेव जी के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने कंस को फिर से संबोधित किया। बोले, हे मेरे प्रिय साल, आपको देवकी से कोई खतरा नहीं है। आकाशवाणी क्या बोली कि देवकी और मेरी 8वीं संतान से आपको खतरा है ना, देवकी से कोई खतरा नहीं है आपको। आप देवकी को क्यों मार रहे हैं? इसके 8वीं संतान से आपको खतरा है। तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं कि हमारी और देवकी के जितने भी संतान होंगे वो सब संतानों को मैं आपके चरणों में सौंप दूंगा, फिर आपको जो मर्जी उनके साथ व्यवहार कीजिएगा। अब ये सुनकर के कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि कंस जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी वसुदेव जी जैसे महान भक्तों के वचन पे विश्वास करते हैं। तो कंस वसुदेव जी के वचनों पे विश्वास करके देवकी और वसुदेव जी को छोड़ दिया। देखिए, कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है यहाँ से हमें। जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा संकट आ जाए, हमें अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है। अब शादी के 1 साल बाद देवकी और वसुदेव जी को पहली संतान उत्पन्न हुई, पहला पुत्र उत्पन्न हुआ और वसुदेव जी उसका नामकरण किए। उसका नाम रखा गया कीर्तिमान। नामकरण संस्कार करने के बाद वसुदेव जी उस नन्हे बालक को गोद में लेकर के कंस के दरबार में पहुंचते हैं और कंस को सौंप देते हैं। ये देख करके कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। जब अपने भांजों को अपनी गोद में लिया तो कंस बोला कि अरे कि 8वीं संतान न मुझे मारेगी, ये बेचारा पहला भांजा है, ये तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वसुदेव जी, हम आपसे बड़े प्रसन्न हुए, आप अपने वचन के पक्के व्यक्ति हैं, आप इस पुत्र को ले जाइए। वसुदेव जी को तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये कंस, क्योंकि कंस जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बातों पे भरोसा करना भी मुश्किल है। नहीं करना चाहिए नास्तिकों की बातों पे भरोसा, क्योंकि ये नास्तिक किसी के नहीं होते। लेकिन वसुदेव जी फिर भी उस बच्चे को लेकर के
अपने घर पे चले आए। अब जब कंस वसुदेव जी के पहले पुत्र का वध नहीं किया तो फिर नारद मुनि कंस की सभा में पहुंचते हैं। कंस नारद मुनि का बड़ा भव्य तरीके से स्वागत करता है। पहले के नास्तिक भी, पहले के असुरों को भी पता था कि भगवान के भक्तों का किस प्रकार से आदर करना चाहिए, किस प्रकार से उनसे बातें करनी चाहिए। आजकल के छोटे मोटे जो असुर गली मोहल्ले में घूमते हैं, नास्तिक अपने को कहते हैं, इनको इतना भी पता नहीं होता है कि भगवान के भक्तों के साथ बातें कैसे करनी होती है। वो बात बात में भगवान के भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, बात बात में शास्त्रों का अपमान कर देते हैं, भगवान का अपमान कर देते हैं, हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। लेकिन पहले के असुरों को भी पता था कि भक्तों से कैसे व्यवहार किया जाता है। नारद मुनि का स्वागत सत्कार करने के बाद कंस उनके चरणों में बैठ गया और नारद मुनि उनसे बताने लगे कि हे कंस, तुमको पता है तुम पिछले जन्म में काल नेमी नामक असुर थे और भगवान विष्णु ने तुम्हारा वध किया था। इस जन्म में भी भगवान विष्णु तुम्हारा वध करने के लिए यदुवंश में प्रकट होने वाले हैं। मैं अभी देवलोक से आ रहा हूं और वहां पे देवताओं की बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा में ब्रह्मा जी भी थे और सारे देवता मंत्रणा कर रहे थे कि किस प्रकार से यदुवंश में प्रकट होकर के भगवान कृष्ण की सहायता की जाए। इसलिए तुमको मारने के लिए भगवान तो प्रकट होंगे। अब ये सुनकर के कंस एकदम चौंकाना हो गया, भय से वो कांपने लगा। अब वो विचार करने लगा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नारद मुनि को समझाए, देखो आकाशवाणी में क्या था कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, लेकिन मान लो कि यहां से गिनना शुरू करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहां से गिनना शुरू किए तो ये 8वां हुआ, लेकिन यहां से गिनना शुरू कर दे तो ये 8वां हो जाएगा। तो भगवान देवकी के किसी भी पुत्र के रूप में आ सकते हैं। अब ये कह करके नारद मुनि वहां से चले गए। कंस विचार किया और तुरंत उसने देवकी और वसुदेव जी को बुलाया और उसके प्रथम पुत्र की हत्या करके देवकी और वसुदेव जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया, लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया, बांध दिया। अब यहाँ पे एक डाउट होता है कि नारद मुनि तो भगवान के महान भक्त हैं भैया, अब ये क्यों कंस का कान भर दिए, लहरा लगा दिए और कंस वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। तो इसके पीछे की कथा यह है, तो जो माता देवकी के 6 पुत्रों का कंस ने वध किया वो वास्तव में मरीचि के पुत्र थे और श्राप के कारण उनको असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। पिछले जन्म में वो हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे, कालनेमी के पुत्र के रूप में। तो इस जन्म में देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण और कालनेमी द्वारा वध किए जाने के बाद उन सबका उद्धार हो जाता। तो जो ये मरीचि के पुत्र थे वो वापस कंस के द्वारा मारे जाने के बाद अपने अपने स्थान पर चले गए। इनसे इन मरीचि के 6 पुत्रों का भी उद्धार हो गया और कंस का भी अतिशीघ्र उद्धार हो जाए, इसके लिए भी नारद मुनि ने उसको उकसाया, क्योंकि कंस जितना पाप करेगा उतना ही जल्दी भगवान कृष्ण प्रकट होंगे और उसका वध कर देंगे। तो हमें ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये नारद मुनि ने ठीक नहीं किया, लेकिन जब हम उसके अंदर में जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो पता चलेगा कि इसमें कालनेमी का भी उद्धार हो गया और मरीचि के 6 पुत्रों का भी इससे उद्धार हो गया। तो नारद मुनि जैसा जो महान भक्त हैं भगवान के, वो कभी भी कोई अनुचित कार्य कर ही नहीं सकते। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सीरियल या मूवी बनाया गया जिसमें नारद मुनि को मजाकिया कैरेक्टर में दिखाया जाता है, जोकर की तरह दिखाया जाता है। ये तो दुर्भाग्य है और उनका सौभाग्य है कि वो लोग सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं। दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाकर देखिए, अगली बार मजाक उड़ाने के लायक नहीं बचेंगे। जो भी हो, नारद मुनि जैसे महान भक्त कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करता। जो भी कार्य करते हैं वो एक्चुअली वो नारद मुनि भगवान की लीलाओं में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं। इसलिए हमें ऊपर ऊपर से कभी कभी देखने में लग सकता है कि नारद मुनि ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, लेकिन वो सारे कार्य भगवान की लीलाओं को और गति प्रदान करने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं। तो इसके बाद कंस क्या किया, देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना करके मथुरा के कारागार में डाल दिया और एक एक करके 6 पुत्र हुए उनके और उन 6 पुत्रों का वध कर दिया। और ये 6 पुत्र कौन थे? मरीचि के पुत्र थे। और कंस द्वारा वध किए जाने के बाद ये पुनः अपने अपने स्थान को प्राप्त हुए। तो इस पहले एपिसोड में हम लोग इतना ही तक रखेंगे और आज के एपिसोड में हमने क्या सीखा कि जो भगवान की लीलाएं हैं ये अत्यंत मनोहारी लीलाएं हैं। ये ऐसे नाव की तरह हैं जिन पे सवार होकर के हम मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं भगवान की दिव्य लीला रूपी नाव पे सवार होकर के। और इन कथाओं को सुनने से हमें परम सुख, परम संतोष की प्राप्ति होती है और अंत में हम भौतिक बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त होकर के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। और फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से धरती माँ दुखित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु उनको सूचित करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इस बार स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण कौन है? समस्त अवतारों के स्रोत हैं। वो अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं।
इसलिए उन्हें परम भगवान कहा गया है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त कारणों के आदि कारण है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका शरीर शाश्वत आध्यात्मिक और आनंदमय है। तो भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिए। इसके अलावा अगर भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।